हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अनु के हाथ का स्वाद में आपका स्वागत है। आज चलिए आपके साथ भरमा करेले की रेसिपी शेयर करते हैं, जो मतलब खाने में जो सोचिए कि खा के मज़ा आ जाए। यदि आप 2 रोटी खाओगे तो इसकी जगह आप 4 खाने लगोगे। तो सबसे पहले हमने करीब आधा किलो करेले ले लिए, मीडियम साइज के हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हो। इनको हम हल्का हल्का छीलेंगे, क्योंकि आज जो हम इसकी भरमा करेले की जो स्टफिंग बनाएंगे उसमें हम छिक्कल नहीं डालेंगे। वैसे कई बार छिक्कल डालते हैं, तो इसलिए हमें छिक्कल बिल्कुल हल्के हल्के उतारना, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। छिक्कल ज़्यादा निकालेंगे तो फिर क्या है, फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा, फिर छिक्कल उतर जाएंगे, फिर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल हल्के हल्के से हम छिक्कल उतारेंगे। सारे हमने करेलों के छिक्कल बिल्कुल देखिए, यदि नॉर्मल हम छीलते तो ज़्यादा निकलते, बिल्कुल थोड़ी से छिक्कल निकले हैं। और हमने करेले अच्छे से सारे छिल गए हैं, इनकी किनारी निकाल देंगे। अब इनको क्या है, बीच से हम चीरा लगाएंगे इसमें, इस तरह से जैसे हम चाकू से चीरा लगा रहे हैं, क्योंकि क्या है स्टफिंग बनना है। तो इसको हमने खोल के देखा तो इसमें क्या है, थोड़े से टाइट वाले बीज थे। तो टाइट वाले बीज से क्या है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरह हम सारे करेलों में चीरे लगा लेंगे। और जो यदि नॉर्मल बीज हैं अच्छे मुलायम है, उनको हम स्टफिंग में डाल लेंगे। लेकिन हमारे करेले के बीज क्या थे, थोड़े टाइट थे, तो हमने सारे बीजों को हम निकाल देंगे और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, चिक्कल नहीं भरेंगे। आप उंगली से निकालते नहीं बना तो हमने वो ले ली चम्मच से हम इसके सारे बीजे निकालेंगे। और करेले तो भाई फ़ायदेमंद होते ही है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और वैसे भी जिसको वजन वगैरह कम करना हो उसके लिए भी करेले बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो भाई करेले की सब्जी तो आपको सबको खाना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कड़वे बनते हैं करेले, यदि आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपके भरमा करेले भी इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो हमने सारी चम्मच की सहायता से सारे हमने गूदा इसका निकाल दिया है। हमारे करेले की बीजे थोड़े टाइट थे, तो हम ये बीजे नहीं डालेंगे। वैसे नॉर्मली आप छिक्कल और ये जो बीजे जो गूदा निकलता है इसको हम स्टफिंग में यूज कर लेते हैं। देखिए हमारे सारे वैसे टाइट बीजे हैं, तो हमने सबको उनको हटा दिया और छिक्कल भी हमने बिल्कुल हल्का हल्का सब उतारा है। तो भाई यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और जो फेसबुक चलाते हैं तो वो फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। तो देखिए इसी बीच में हमारे सारे करेले अच्छे से छिल गए हैं, अच्छे से उनमें चीरा भी लग गया है और उनका जो अंदर का जो बीज वगैरह थे वो भी हमारे सारे निकल गए, हमने इनको निकाल दिया है। अब करेले को क्या है, नमक लगा के रखना पड़ेगा। यदि नमक लगा के नहीं रखेंगे तो क्या है, कड़वे बनते हैं करेले। तो हमने इसमें अपना जो सफ़ेद वाला नमक होता है इसको हमने लगा दिया है और सारे में अच्छे से मतलब रगड़ के अच्छे से लगा दिया, जिससे कि इसमें जो कड़वाहट है वो सारी कड़वाहट निकल जाए। तो हमारे करेले कड़वे भी नहीं लगेंगे और स्वादिष्ट भी लगेंगे, बढ़िया खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो हमने सब में सारे करेलों में अच्छे से रगड़ के नमक लगा दिया है। इसमें देखिए जैसे हम लगा रहे हैं इसी तरह से आपको नमक लगाना है। और इनको कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो ऐसे नमक लगा के छोड़ना पड़ेंगे। कम से कम 2 घंटे तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। और बहुत जल्दी हो तो 1 घंटे में भी, आधा 1 घंटे में भी हमारा मतलब अच्छे से काम हो जाएगा। तो हमने अच्छे से रगड़ के इनको रख दिए और 1 घंटे के लिए इनको रख देंगे। 1 घंटे में सारी कड़वाहट इसकी मतलब कम हो जाएगी और फिर इनको हम अच्छे से धो लेंगे। तो हमने इनको अच्छे से रख दिया है और देखिए 1 घंटे बाद हमने इनको अच्छे 1-2 बार पानी से अच्छे से, क्यों नमक लगाए तो नमक से तो फिर तेज हो जाएंगे, तो 1-2 बार पानी से बदल के अच्छे से इनको हम धो लेंगे। और इनको क्या है, स्टीम करेंगे। लेकिन क्या है, हमें थोड़ी सी जल्दी थी तो हमने इनको स्टीम नहीं किया, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के कुकर में हमने 1 सीटी लगा ली। स्टीम करेंगे तो स्टीम में कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे और कुकर में मुश्किल से 4-5 मिनट में 1 सीटी, बिल्कुल 1 सीटी आए और तुरंत सीटी बंद करके और उसकी सीटी निकाल दें। और हमारे 5 मिनट में करेले बिल्कुल, पानी थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, फिर हमने कम कर दिया था। और 1 सीटी लगाएंगे, 1 सीटी में हमारे करेले हो जाएंगे। और आपके पास टाइम हो तो आप स्टीम भी कर लीजिए। तो हमारे करेले देखिए उबल गए हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा जो ठंडे हो जाए। हमने कुछ करेले क्या है 1-2 लंबे से भी काट के रख दिए थे और इनका हम पानी अच्छे से निकाल देंगे। और यदि हम स्टीम करते तो पानी इतना नहीं आता, तो आप कोशिश करिए, आपके पास टाइम हो तो आप इनको स्टीम करिए। स्टीम करने से इनमें पानी नहीं आएगा। तो हमने इनका सारा करेलों का पानी अच्छे से निकाल दिया है, सबका पानी निकल गया। जब तक थोड़े से इनको साइड में रख देंगे। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो हमने ढेर सारी प्याज ले ली है, लहसुन, हरी मिर्ची, और इसको छील के महीन काट लिया है। अब जो स्टफिंग है भाई, इसमें हमने बिल्कुल आधी चम्मच मेथी दाना लिया है और करीब 3 चम्मच सौंफ ली है।
या आपके करेले कम बनाना हो तो आप कम लें। और 2-2.5 चम्मच हमने खड़ा धनिया लिया है और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। ये मसाले का आप ध्यान रखना। ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं ना, इससे यदि आप भरमा बैगन भी बनाओगे या भरमा करेले कोई भी भरमा सब्जी बनाओगे तो सब्जी का जो स्टफिंग जो होती है इससे आपके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। तो कम से कम 8-10 हमने लाल मिर्च ली है। मसाले का ध्यान रखना, आधी चम्मच से भी कम मेथी दाना, कम से कम 2-2.5 चम्मच करीब सौंफ और उतना ही धनिया, और 1 चम्मच करीब हमने जीरा लिया और 8-10 हमने अच्छी तीखी वाली लाल मिर्ची ली है। यदि आप मिर्ची नहीं खाते हो या कम खाते हो मतलब, तो आप थोड़ी सी मिर्ची कम कर दीजिए, या कश्मीरी वाली जो होती है जो कम तीखी होती है वो डाल लीजिए, तो उससे भी आपका कम हो जाएगा। हमारा मसाला हल्का सा रोस्ट हो गया है, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा। देखिए इस मसाले को जब सेकते हैं इतनी बढ़िया खुशबू आती है। इस मसाले से हमारी सब्जी के मसाले में स्वाद दुगना हो जाएगा। और मसाला हल्का सा ठंडा हो गया, इसको हमने पीस लिया है। हमारा मसाला देखिए पिस गया है। अब हमें प्याज जो हमने काट के रखी है, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, प्याज भी करेले की सब्जी में और भरमा सब्जी कोई भी बनाओ तो उसमें तो प्याज भाई ज़्यादा लगती है। तेल हमने बहुत कम डालेंगे इस समय, करीब बस ज़्यादा हमने 1 चम्मच इसमें हमने तेल डाला है। अब जो हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची जो छील के काट के रखे थे, तो हमने इस प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को हमने डाल दिया। भाई जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो तो जी सब्जी नहीं बन पाएगी स्टफिंग, क्योंकि इसमें तो भाई ढेर सारी प्याज लगती है। तो हमने सारी प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची को कढ़ाई में, बिल्कुल तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप ये सोच रहे हो कि प्याज ज़्यादा है तो हम तेल ज़्यादा डालेंगे, तेल हमें केवल 1 ही चम्मच डालना है। 1 ही चम्मच तेल में हमें अलट पलट करके इसको प्याज को अच्छे से मतलब इतना सेकेंगे कि 50-60% सिक जाए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम पिंक नहीं करना है, केवल हल्की सी रखना है। देखिए हल्का सा पिंकिश कलर आया तो हमारी इतनी प्याज सिकना, क्योंकि अभी जब हम करेले में स्टफिंग भरेंगे तो उस समय भी तो हमारी सब्जी पकेगी, और फिर यदि हमने पूरा पका लिया तो फिर जल जाएगा मसाला। अब जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था ना ड्राई वाला, इस प्याज सिकी हुई प्याज में वो हम मसाला डाल देंगे सारा। यदि ज़्यादा लगे तो थोड़ा बहुत कम करें, करीब 3-4 चम्मच ये मसाला डालना। और इसमें हम और कोई मिर्ची वगैरह धनिया कुछ नहीं डालेंगे, बस केवल अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हमने 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल दिया है। क्यों, हमने धनिया ये सब मसाले डाल, और 1 चम्मच भर के हमने इसमें गरम मसाला डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच अच्छा बड़ी वाली चम्मच गरम मसाला, और कम से कम 2-2.5 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, क्योंकि अमचूर प्याज ज़्यादा डली है तो फिर मीठी मीठा लगेगा, तो अमचूर भी भाई ज़रूरी है। बाकी सारे ड्राई मसाला का जो पाउडर था वो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हमने नमक डाला है। आप अपनी स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और करीब 2-2.5 चम्मच करीब हमने अमचूर पाउडर डाला था। इन सब मसाले को अच्छे से हम 1-2 मिनट तक और मसाला मिलाएंगे। हमारी स्टफिंग बढ़िया तैयार हो गई है। और इस समय जो जब मसाला बनाते हैं ना, इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि खुशबू से ये लगता है कि भाई सब्जी कितनी स्वादिष्ट होगी। हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको क्या है थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि यदि हम गरम में पीसेंगे तो फिर वो मिक्सी गरम होगी तो फिर मिक्सी भी बंद हो जाएगी और फिर क्या है और उछटेगा भी। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे। हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक करेलों को हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने ये करेले की सब्ज़ी जब बनाई है, हमें क्या है सफ़र में जाने के लिए बनाई है, तो हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है हल्का सा। तो वो मसाला तक ठंडा हो रहा है, जब तक हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई करना ना चाहें तो डायरेक्ट जब मसाला भर के फिर इसको पकाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि बहुत हल्का सा सैलो फ्राई करना है। तो हमने सारे जितने हमने करेले जितने अपने उबाल के जो रखे थे या स्टीम करके रखे थे उनका पानी अच्छे से निकाल लिया था। और देखिए एक बार में हमने सारे करेले फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। हमारे 5-7 मिनट में करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा सा अलट पलट करके जैसे समय मीडियम रखना है, ज़्यादा ना स्लो रखना है और ना एकदम हाई रखना है। आप स्लो रखोगे तो वो तेल ज़्यादा पिएंगे और बहुत हाई रखोगे तो वो जले जले हो जाएंगे। तो मीडियम पे इसको हम अलट पलट करके सीख लेंगे। करेले हमारे 5 मिनट में करेले अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए अच्छे से सीख गए। और हम क्या है इसके साथ आलू भी डालते हैं, चाहे हम भरमा बैगन बनाएं या भरमा करेले बनाएं तो लंबे लंबे आलू जो इस मसाले में डलते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं उससे। तो आप लोग भी भरमा करेले या भरमा बैगन के साथ थोड़ा सा आलू काट के डालना, बढ़िया स्वाद आता है उन आलूओं में। देखिए इसी बीच में हमारे करेले भी फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। करेले देखिए क्या लग रहा है ना। और आप लोग भाई इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बनाइए,
आप बनाओगे ना तो बार बार बनाओगे, कहोगे कि और सफ़र के लिए तो ये सब्ज़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। आपके 2 दिन भी ये सब्ज़ी आपकी ख़राब नहीं होगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि मसाला भी बढ़िया है और करेले की सब्ज़ी तो वैसे भी ख़राब नहीं होती है। तो हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। जब तक थोड़े से ठंडे होंगे तब तक हमने जो आलू काट के रखे थे ना, तो उन आलूओं को भी आपको दिखाया नहीं कि आलू क्या 80% तक हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और पहले से भी स्टीम किए थे तो वैसे भी उनकी कड़वाहट और फ्राई की तो बिल्कुल चली गई, तो बहुत स्वादिष्ट भी लगेंगे। करेले सारे निकाल लिए, तक हल्के से ठंडे हो रहे हैं। उधर एक साइड में हमारा मसाला भी ठंडा हो रहा है। मसाला ठंडा हो जाएगा तो जल्दी भी पिस जाएगा और गैस भी नहीं उठेगी। देखिए सारे करेले हमने फ्राई कर लिए। अब हम जो आलू फ्राई करके रखे थे, काट के रखे थे जो आलू, सॉरी, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट में हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कहिए कि बच्चे वगैरह करेले नहीं खाते हैं तो उनको ये सब्जी आलू जो डालेंगे ना वो बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मसाला भरमा वाला जो मसाला हो और बढ़िया जो फ्राई किए हुए आलू उसमें लिपट जाते हो, बढ़िया उसमें जो मसाले का स्वाद आ जाता है, बढ़िया मस्त लगते हैं खाने में। तो हमारे 5 मिनट में आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए आलू हमने अलट पलट करके, एक तरफ से पिंकिश कलर आ गया। इनको भी, आलूओं को भी हमें करीब 80% तक फ्राई करना है। हमारे आलू भी 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। आलू हमारे 5 मिनट में फ्राई हो गए। देखिए पिंकिश कलर आ गया है बढ़िया। हम इन आलूओं को भी फ्राई करके अच्छे से मतलब एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अलट पलट करके आलू फ्राई हो गए। देखिए आलू फ्राई हो गए। हाँ, अब क्या तैयारी करना है, हमने जो अपना मसाला जो ठंडा करने के लिए रखा था, इस मसाले को हमें पीस लेना है। तो भाई जब तक हम मसाला देख लिया, हमने चेक कर लिया, एक साइड में हमारा मसाला भी अच्छा सा ठंडा हो गया है और हमारे आलू भी फ्राई हो गए। तो इन आलूओं को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब करेले भी तैयार, आलू फ्राई भी तैयार। अब बस अब देरी काहे की है, मसाला पीसने की। तो हम मसाला पीसेंगे, तब तक आलू चेक कर लिए हैं, आलू अच्छे से फ्राई हो गए। देखिए क्या लग रहा है ना, बढ़िया आलू, खुशबू भी आ रही है, पिंकिश कलर भी आ गया है और प्लेट में इनको हमने निकाल लिया है। आप ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब क्या है देरी, हमें मसाला पीसना है। देखा हमने मसाला अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के, यदि आपका, अब हमारा तो खैर ज़्यादा करेले बनाए हैं तो क्या है कि मसाला ज़्यादा है, आप कम बनाए तो उस हिसाब से आप कम क्वांटिटी रख लें। तो मसाला अच्छे से मिक्सर में 2 बार में, हमारा ज़्यादा है तो हमने 2 बार में पीस लेंगे। और हाँ, इसमें हरी मिर्ची भी डाली थी, खैर हमने बताया, लाल भी डाली थी, हरी डाली थी। आप तीखा कम खाते हो तो आप एक ही मिर्ची कोई सी भी डालें, लाल डालें, हरी नहीं डालें, कोई ज़रूरत नहीं है हरी डालने की। 2 पार्ट में हमारा मसाला पिस के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम बिल्कुल वैसा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल महीन कर लेंगे, हल्का सा कोर्स रखेंगे इसे, जिससे क्या है कि स्वाद अच्छा लगेगा। हमने मिक्सर जार में अच्छे से इसको, देखो इस तरह से पल्स मोड पे पीसेंगे। ये नहीं है कि तेज में एकदम पीसते जाए। देखिए जैसे हम चला रहे हैं ना पल्स मोड पे, और हमारा पल्स मोड पे मसाला बढ़िया पिस गया। देखिए इस तरह का, बहुत बिल्कुल महीन भी नहीं करना और मोटा सा भी नहीं रखना। मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला हमारा तैयार है, करेले तैयार है, आलू तैयार है। अब देरी काहे की है, इसको स्टफिंग जो हमने बनाई है उसको भरने की। देखो ये सब्जी क्या है, करेले की सब्जी और स्टफिंग सब्जी तो हम कोई सी भी बनाए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भाई जब हम स्वाद देखते हो, और इस सब्जी को क्या है, पूड़ी पराठे रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। और सफ़र के लिए तो एकदम बढ़िया है। देखिए इस तरह से अच्छे दबा के हमने इसमें मसाला भर दिया है। अब मसाला भरने के बाद क्या है, धागा लेंगे, धागा से इसको पूरी तरफ से कवर कर देंगे, धागा इस तरह से लगा देंगे, जिससे क्या है मसाला जब हम इनको फ्राई करेंगे, फिर से पकाएंगे थोड़े से, तो मसाला क्या है निकले नहीं, और थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो वो करेले में लिपट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा स्वाद आ जाएगा सब्जी का। इस तरह से हमने दबा के सारे करेले को भर लिया है, और सब में हम इसी तरह से धागा लपेट देंगे, जैसे हम लपेट रहे हैं। देखिए आप इस तरह से अच्छा दबा के मसाला भर दिया, और हमने धागा लिया है, धागा से इस तरह से हमने इसको अच्छे से दबा के इसको लपेट देंगे चारों तरफ अच्छे से। बाद में जब हमारे करेले बन के तैयार हो जाएंगे तो फिर क्या है कि हम फिर धागा को निकाल देंगे। थोड़ा सा अच्छी सब्जी खाने के लिए थोड़ी सी तो भाई मेहनत करना पड़ेगी,
तो देखिए ऐसे हमने सारे करेले हमारे देखिए सब भर के तैयार हो गए और हमारे इतने मसाले में हमारा मसाला बच गया है। अब हमने क्या है, जो हमने आलू फ्राई किए थे उन आलूओं को और मसाले को अच्छे से लपेट लेंगे, इनमें अच्छे से लिपट जाएंगे मसाला हमारा। ये आलू भाई जो होते हैं ना मसाले के इतने स्वादिष्ट लगते हैं, इतने बढ़िया कि आपको हम बता नहीं सकते। कढ़ाई में हमने करीब 1 बड़ी चम्मच तेल लिया है। सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, वैसे नॉर्मली हम स्टफिंग वाली जो सब्जी बनाते हैं उसमें तेल ज़्यादा लगता है। 1 चम्मच हमने फ्राई करने में लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने मसाले में और इसमें लिया। जो हम फ्राई करेंगे इनको मसाले के साथ करेला पकाएंगे उसमें लगेगा। हमने अपने करेले भर के तैयार किए तेल में, अच्छे से हम सावधानी से रख देंगे, जिससे क्या है तेल वगैरह हमारे ऊपर उछले ना। थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखना है अपन को। हमारे करेले देखिए एक एक करके हमने सारे करेले कढ़ाई में रख दिए, और जो हमने आलू भी जो अपने मसाले में तैयार किए थे, और जो हमने कुछ लंबे लंबे करेले काटे थे, थोड़े 1-2 वैसे खराब से निकल गए थे, उनको भी इसी मसाले में हमने लिपट दिया है। और अभी हम अब ढक देंगे और 3-4 मिनट इसको ढक के पकाने देंगे। अभी हम जो आलू और मसाला लिपड़ा हुआ रखा है उनको हम थोड़ी देर में डालेंगे। 4-5 मिनट बाद हम देखेंगे। हमारे देखिए एक तरफ से करेले हमारे तैयार हो गए। अब हम जो मतलब कुछ करेले जो ऐसे इनको अलट पलट देंगे, थोड़ा सा सावधानी से झड़िया से, और थोड़ा सा हाथ या किसी भी चीज़ से पकड़ के इनको अलट पलट कर देंगे। जैसे एक तरफ सिक जाएंगे तो दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाए, नहीं कहीं कहीं पे मसाला और वो करेले सिक जाएंगे, कहीं कहीं पर वैसे रह जाएंगे, थोड़े से सही नहीं सिकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर खाने में। तो हमने अलट पलट करके सारे करेलों को से मतलब इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। और अब हम इसको फिर से एक बार फिर से ढक देंगे। ढकने के बाद थोड़ा 1-2 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। देखिए सारे अलट पलट करके हमारे करेले बढ़िया, अब हमारे करेले बिल्कुल लगभग सब्जी तैयार हो गई है। अब हमने जो अपने आलू और मसाला तैयार करके रखा था, मिला के फ्राई किए जो आलू थे, वो भी आलू हमारे पूरे फ्राई नहीं थे, मतलब 80% तक फ्राई थे। और मसाला इनको हम अच्छे से ऊपर से लगा देंगे, जिससे मसाला जो हमारा है वो करेले में भी लग जाएगा और हमारे आलू भी अच्छे से मतलब मसाले में फ्राई हो जाएंगे। इसको हम फिर ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए। हमारे करेले लगभग बनके तैयार हो गए। इतने स्वादिष्ट, इस समय भाई जो सब्जी की खुशबू आ रही थी उसका स्वाद तो भाई आपको तभी पता पड़ पाएगा स्वाद खुशबू का, जब आप खुद बनाएंगे। आप विश्वास कीजिए, एक बार आप ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिए, खाने में मज़ा आ जाएगा। आप एक बार बनाओगे, थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम देके बनाना पड़ती है, लेकिन जब खाओगे तो भाई खा के मज़ा ही आ जाएगा। आप इसी तरह अपनी सब्जी बनाइए। हमारी सब्जी तो लगभग तैयार हो गई है और हम लोग ने तो भाई पूड़ी पराठे के साथ एंजॉय की। सबको ये सब्जी बहुत पसंद आई। आप भी इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब ये सब्जी बन जाएगी हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसके धागों को निकाल देंगे। आप भी इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। भाई हमारे भरमा करेले की सब्जी तैयार हो गई है, और आप भी इस रेसिपी को एक बार हमारे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, देख रहे हैं ना, दिखने में लग रहा है ना कितने बढ़िया मस्त करेले। आप भी बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए।